गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल के लिए और सीपीओ के लिए जो अपना पेपर है, नवंबर में सीपीओ होने वाला है, दिसंबर में सीजीएल होने वाला है। ठीक है, उसका प्रीलिम्स है दोनों का, उसके लिए अपना बैच चल रहा है। और आप सभी को पता है अपन इस बैच में 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? 6000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी ने अभी तक परसेंटेज अगर देखा होगा तो मैंने परसेंटेज को 13.5 घंटे का पढ़ाया, 13 साढ़े 13 14 घंटे का परसेंटेज पढ़ाया। और उसमें मैंने आपको 265 प्लस क्वेश्चंस करवाएं केवल परसेंटेज के। और मैंने आपको यही बताया कि जब अपना पेपर होगा सीजीएल का, उससे 15 दिन पहले अपन क्या करेंगे, सीजीएल 2021 के जो क्वेश्चंस थे परसेंटेज के वो आए करेंगे। मतलब उस तरीके से 15 क्लास लगाएंगे, 15 दिन 15 क्लास। ठीक है, और सीपीओ की भी 15 दिन 15 क्लास इस तरीके से लगाएंगे। और जो 2021 के सीपीओ और सीजीएल के क्वेश्चन है उनको निपटा देंगे। ठीक है, अभी अपना क्या चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है अपने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 4 टाइप पढ़ लिए हैं। ठीक है, क्या पढ़ लिए अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में? 4 टाइप पढ़ लिए हैं मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को? 4 टाइप मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है। और 4 टाइप में अपन ने अभी तक, आपने खुद ने देखा होगा, क्लास लमसम अपनी 3 घंटे की क्लास हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ 4 टाइप में। आज जो अपना चैप्टर है, आज का जो लेक्चर है अपना, ये अपना जो कल जो अपन ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, मैंने आपको पता है केवल कल आपको फॉर्मूले लिखाए, उनको समझाया किस तरीके से बने, थ्योरी बनाई, थ्योरी सिखाई, मैंने आपको थ्योरी बनाना सिखाई कि थ्योरी किस तरीके से बनती है ट्रिग्नोमेट्री की। उसके बाद अपन किस पे गए अपन? आज चल रहे हैं अपन किस पे? क्वेश्चंस पे। ठीक है, आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं, 1 घंटे का लेक्चर होगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँ और समझने की कोशिश करना। आज का लेक्चर जो समझ लेगा ना, ठीक है, वो उसको बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मज़ा भी आ जाएगा। और बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा। और सेकंड्स में करोगे, सेकंड्स में। आज जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद सेकंड्स में आंसर को लगाना चालू कर दोगे आप। लेकिन समझना, मैं आप लोगों को रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। तो उस चीज़ को समझना जो मैं आपको चाह रहा हूँ, मैं सिखाना चाह रहा हूँ ना, उस चीज़ को समझना। ठीक है, देखो चलते हैं समझने पर। कॉन्सेप्ट समझना आज का। ठीक है, कल ही था, कल वाला जो टाइप था अपना, टाइप 4 जो था अपना। ठीक है, समझने की कोशिश करना। कल अपन ने जो पढ़ा पहले एक बार उसका रिवीजन करवा देता हूँ। क्या बताया था मैंने आपको कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका? कॉस थीटा होता है। आपको मैंने क्या सिखाया था कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका? साइन थीटा होता है। आपको मैंने क्या बताया था कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा? टेन थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है भाई? कॉसेक थीटा होता है। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है? तुम बोलोगे कितना होता है? सेक थीटा होता है। मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो फॉर्मूले हैं कल मैंने लिखवाए थे आप लोगों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद भी होंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। इस चीज़ को मैं ढंग से देखूँ, ढंग से देखना है मेरे को इस चीज़ को। ठीक है, साइन और कॉस एक दोनों को याद रखें इक्वल है। मतलब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल है कॉस थीटा के। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर ऐड करूँ, कॉस का एंगल क्या है यहाँ पे? थीटा है। और साइन का एंगल क्या है यहाँ पे? 90 माइनस थीटा है। मतलब ये क्या करना चाह रहा हूँ कि 90 माइनस थीटा प्लस कॉस का क्या एंगल है? थीटा। इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या समझ में आया कि क्या आया? 90 डिग्री आया। क्या आया मेरा? सिर्फ 90 डिग्री आया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कहीं भी आपको इस तरह दिखेगी, क्या दिखे? साइन एक्स बराबर आपको दिखे कॉस वाई के। क्या दिखे? साइन एक्स बराबर दिखे आपके कॉस वाई के। तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका एंगल ये वाला, समझ रहे हो ना? साइन का एंगल x और कॉस का एंगल y, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई? कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होता है हमेशा। कितना होता है? इन दोनों का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कैसे होता है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है? ये साइन एक्स लिखा है, ये क्या है? कॉस वाई लिखा है। ठीक है, इन दोनों का मैंने सम करके देखा मैंने इन दोनों एंगल का। थीटा से थीटा कट गया तो कितना है? 90 आया। मैं यही समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कितना है आपका? ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका मेरे भाई? 90 डिग्री आ रहा है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? कहीं भी आपको इस तरीके से दिखे 10x बराबर कॉट वाई, तो क्या होगा? x प्लस वाई मेरे दोस्त कितना आ जाएगा आपका? x प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरे दोस्त आपका? आप बोलोगे कितना आ जाएगा? x प्लस वाई कितना आ जाएगा आप लोगों का? 90 डिग्री आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना। कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि साइन माइनस थीटा, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ये इसका मतलब ये होता है कि क्या होता है? साइन 360 माइनस थीटा होता है ये।
कितना होता है साइन 360 माइनस थीटा, और इसका आंसर कितना आता है माइनस का साइन थीटा आता है। ये कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। इसी तरीके से कल मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉस क्या बोलते हैं माइनस थीटा, मतलब कॉस माइनस थीटा, कल मैंने आपको बताया था क्या, कॉस माइनस थीटा। तो आप बोलोगे कितना होता है आपका कॉस थीटा होता है। मतलब अपन क्या करते हैं, ये जो 360 है ये क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट भी कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, हाइड कर सकते हो इस चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज़ में, ठीक है, न्यूट्रल कर सकते हो इस चीज़ को, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे समझने की कोशिश कर लो इसको, ठीक है, एक बार के लिए इसको लीव भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आपका ये कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना आता है आपका मेरा भाई कॉस थीटा आया था, और मैंने इसी चीज़ को 360 को हटाया था मैंने, ठीक है, और 360 को हटा करके क्या लिखा था मैंने यहाँ पे कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना आता है आपका कॉस थीटा। इतनी चीज़ समझ में आई। ये जो चीज़ है आज इन्हीं पॉइंट्स पे अपन देखने वाले हैं उस चीज़ पे, ठीक है, ये जो अपन ने फॉर्मूले लिखे हैं अपन इस चीज़ को देखने वाले हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इस चीज़ पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपन, ठीक है। समझने की कोशिश करो जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ उनको। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन 360 डिग्री को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको एक बार के लिए, ठीक है। कल मैंने बताया था, अगर कल की क्लास अपने अच्छी तरीके से ली होगी तो मैंने आपको बताया था, हर चीज़ सिखाई थी, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं, समझने की कोशिश करना क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे वो समझने की कोशिश करना। ये क्या दे रखा है आपको, साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई क्या मैं इस 120 डिग्री को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस कितना लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 डिग्री। तो तुमको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है तुम्हारा, कितना होता है कॉस थीटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बन चुका है तुम्हारा, क्या बन चुका है मेरे भाई तुम्हारा ये साइन 90 प्लस थीटा बन चुका है। ये कितना बन चुका है 90 प्लस थीटा बन चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया, आगे नहीं आया, आगे नहीं आया। यही तो फॉर्मूला बन रहा है ना, देखो यही तो चीज़ बन रही है ये वाली डिट्टो, और ये किसके बराबर होती है तुम्हारी, तुम बोलोगे किसके बराबर होती है, कॉस थीटा के बराबर होती है। तो थीटा किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर, तो यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी √3/2 होती है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। मैंने क्या करा, तुम्हें पता है सबको कि 120 डिग्री को कैसे लिख सकता हूँ कि 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर मेरे भाई समझने की कोशिश करना, अपना ये क्या बन गया साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला जो है वो बन गया अपना ये साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा कॉस थीटा होता है। थीटा कितना तुम्हारा 30 के बराबर है, तो कॉस 30 कितना होगा तुम्हारा √3/2 हो गया। ये इसको करने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका समझने की कोशिश करना मेरे भाई, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे इसको लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। 180 में से 60 माइनस कर दूंगा तो 120 बन जाएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, तुम्हारे को इसका फॉर्मूला पता है कि 180 माइनस थीटा, तुम बोलोगे साइन, तुमको मैंने याद करवाया है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स तुम्हारा कितना होता है भाई मेरे साइन थीटा होता है। कितना होता है मेरे भाई तुम्हारा साइन थीटा होता है। और पॉजिटिव का होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा साइन थीटा, और थीटा कितना है तुम्हारा 60 डिग्री, तो साइन 60 आ गया। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी √3/2 होती है। कितनी होती है √3/2। ये इसका सेकंड तरीका है, दोनों में से जो बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या है tan 570, ठीक है, कितना है tan 570 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या है एक अपन ने क्या देखा है 360, क्या देखा है 360 डिग्री। ये एक ऐसी चीज़ देखी है अपन ने जिसको अपन क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं, क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जिसको लिखो या मत लिखो बात फर्क नहीं पड़ता। अब देखो समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ tan 360 डिग्री प्लस कितना लिखता हूँ यहाँ पे मैं आपका, कितना आएगा आपका 360 में कितना ऐड करूँगी 570 बन जाए, तो तुम बोलो कितना बन जाएगा 2110 बन जाएगा, ठीक है भाई। ये तो कट जाएगा, ठीक है, हाइड हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना मेरे भाई, ये कितना बना तुम्हारा 2110, तो तुम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। एक बार के लिए समझने की कोशिश करना, मैं पूरा समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें किस तरीके से तोड़ना है इसको, 360 प्लस कितना हो गया आपका 180 प्लस कितना हो गया मेरे भाई ये 30 हो गया, ठीक है। इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कितना हो गया 180 प्लस थीटा, कितना बन गया आपका tan 180 प्लस थीटा बन गया, कितना हो गया tan 180 प्लस थीटा बन गया, ठीक है। तो tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका tan का tan ही रहता है मेरे दोस्त, कितना रहता है tan का tan ही रहता है। और समझने की कोशिश करना क्या रहेगा, tan पॉजिटिव रहता है, और tan 180 पर है, मतलब ये देखो 180 वाली चीज़ बोल रहा है नहीं, तो 180 पे क्या होता है tan का tan रहेगा, cos का cos रहेगा, sin का sin रहेगा, cosec का cosec रहेगा। समझ में आया,
मैंने कल बताया था ना आपको, देखो समझने की कोशिश करना, मैंने आपको कल ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। ये कितना है 90, ये कितना है 270, तो 90 और 270 पे तुम्हारा चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन का क्या हो जाता है तुम्हारा कॉस हो जाता है, और टेन का क्या हो जाता है तुम्हारा कॉट हो जाता है, ठीक है। सेक का क्या हो जाता है कॉसेक हो जाता है। लेकिन ये जो 180 डिग्री है और 360 डिग्री है, इस पे क्या होता है तुम्हारा नो चेंज होता है, मतलब साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है तुम्हारा टेन और कॉट क्या होता है दोनों पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है टेन 180 डिग्री प्लस 30 हो रहा है, मतलब यह थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन तुम्हारा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा टेन 180 प्लस थीटा, थीटा यही तो है 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/√3 होती है। कितनी होती है 1/√3, और ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, उड़ाते हो चलो क्वेश्चन को आगे बढ़ो। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कॉट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कॉट 780, क्या बोल रहा है मेरे भाई, कॉट 780 डिग्री, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से देखो, तमीज से देखो, मैंने क्या बोला आपको 360 डिग्री को यूज लेना है। तो आपको पता है कि 2 × 360 डिग्री करूंगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। तो 720 में कितना ऐड करोगे, ये 780 बन जाए तो तुम बोलोगे कितना ऐड करना पड़ेगा, 60 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 60 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया तुम्हारा कॉट 360 प्लस 60, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। मतलब 360 प्लस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, सारी चीज़ें क्या हो जाती है अपने आप में पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे कितना बन करके आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, तुम्हारा ये कितना बन करके आ गया, कॉट 60 डिग्री बन कर आ गया। और कॉट 60 डिग्री का मतलब तुम्हारा कितना होता है भाई 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 होता है। ये क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से इस पे आते हैं। इसको भी मैंने क्या बदला है, तुम्हारे को 360 डिग्री को यूज में लेना है। 360 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1500 के आसपास आ जाएगा। तो तुम बोलोगे 36 × 4 होता है 114 होता है, तो जीरो तो लगाना है उसका क्या, तो कितना हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा 1140 हो जाएगा। तो मतलब मैंने किससे इंटू करा होगा 360 डिग्री को 4 से, ठीक है। प्लस बचा कितना, अब देखो 1500 में से तुम कितना माइनस करोगे 1440, तो तुम्हारा बचेगा कितना 60 बचेगा। कितना बचेगा 60 बचेगा। देखो 360 प्लस 60, 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई वापस से चीज़। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है नो चेंज, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो ये सेक है, सेक का सेक ही रहेगा क्योंकि 360 डिग्री की बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा सेक 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेक 60 डिग्री आ जाएगा। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही होगी ये चीज़ें, बहुत ईजी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। अगर कल की क्लास अच्छे से ली है तो समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला था, समझने की कोशिश करना। ये 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री में प्लस करूँगा यहाँ पर आ जाएगा, समझना 360 डिग्री में प्लस करूँगा तो वापस सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें सिर्फ क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब इस क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। क्या, सब कुछ पॉजिटिव होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने क्या बताया था 360 और 180 एक ऐसी चीज़ है, दोनों ये ऐसी चीज़ है जिस पे तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कभी भी चेंज नहीं होते हैं। मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक रहेगा। तो यहाँ पे यही तो बन रहा है सेक 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 360 है तो सेक का सेक ही रहेगा, और थीटा कितना है तुम्हारा 60 है। तो यहाँ पे क्या बनकर गया सेक 60 डिग्री बनकर गया। अब पता है सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो तुम बोलोगे कितनी होती है मेरे भाई, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है मेरे भाई। अगर कल की क्लास अच्छे से ली है, वैल्यूज़ याद है तो समझ में आ रहा होगा, सब कुछ उड़ाते हुए चल रहे होगे जैसे मैं उड़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या बोल रहा है भाई, साइन 720 डिग्री माइनस कॉट 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री कॉस 120 डिग्री क्या होगा, समझने की कोशिश करना। इसको किस तरीके से तोड़ोगे, तुम बोलोगे भाई इसको मैं इस तरीके से तोड़ूंगा, क्या है साइन 2 × 360 डिग्री प्लस 0 माइनस ये कितना हो गया मेरे भाई, एक सेकेंड मेरे भाई, ठीक है। ये कितना हो गया तुम्हारा भाई, इसको कैसे तोड़ोगे तुम, तो इसको तुम किस तरीके से तोड़ोगे, इसको तोड़ लो तुम कॉट, ठीक है, ओके 180 प्लस 90 हो गया, हाँ ठीक है, उस तरीके से भी ले लो, या फिर इसको किस तरीके से लेना चाहोगे तुम बताओ, ठीक है। तुम इसको इस तरीके से ले लो कॉट 180, ठीक है, प्लस कितना गए 90 डिग्री, ठीक है, माइनस इसको किस तरीके से चेंज करोगे, तो तुम बोलोगे इसको कर लो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस 120 डिग्री, तो उसको इस तरीके से चेंज कर लो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है मेरे भाई।
इस तरीके से चेंजेस कर लो और आंसर देख लो भाई। समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ है। देखो ये क्या बन गया, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, और थीटा कितना है तुम्हारा 0। तो ये चीज़ तुम्हारी क्या बनाएगी, साइन 360 पे क्या होगा, साइन का साइन ही रहेगा, तो तुम्हारा फंक्शन क्या आने वाला है यहाँ पे, साइन का साइन ही रहने वाला है। और थीटा कितना है तुम्हारा 0 डिग्री है, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। क्या बोल रहा है, कॉट 180 प्लस 90, समझना मेरे भाई क्या बोल रहा है, कॉट 180 डिग्री प्लस 90 बोल रहा है। ठीक है, समझना। अब देखो आपको पता है ये क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में क्या tan और cot क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं। 180 पे क्या रहेगा, cot का cot ही रहेगा, तो cot का cot ही रह गया। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया आपका माइनस। ठीक है मेरे भाई, अब देखो समझने की कोशिश करना, साइन 180 डिग्री माइनस 30, देखो 180 डिग्री यहाँ पे होगा, 180 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चल जाएगा, वो इस वाले क्वाड्रेंट में चल जाएगा। समझ में आ गया तीस चीज़। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन का 180 पे है तो साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, क्या हो रहा है, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 यहाँ पर है, 90 प्लस थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में चल जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और कॉस क्या होता है उसमें, नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है मेरे भाई, उसमें नेगेटिव होता है। क्या होता है, कॉस तुम्हारा नेगेटिव होता है, और 90 है तो मतलब चेंज होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आपका मेरे भाई, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कॉट 90 क्या होता है आपका, 0 होता है। साइन 0 कितना होता है आपका, 0 होता है। ठीक है मेरे भाई, साइन देखो अब ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा। साइन 30 डिग्री कितना होता है तुम्हारा 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री तुम्हारा कितना होता है 1/2 होता है, तो तुम्हारा आंसर कितना है 1/4 आया। आंसर कितना है मेरे भाई तुम्हारा 1/4 आया। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, तुम ये बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं आई? कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी चीज़ थी, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ थी। बताओ भाई समझ में आ रही नहीं आ रही है, हैं भाई? मैंने 2 चैप्टर पढ़ा दिए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, हाँ या ना बोला करो कि कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। ठीक है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो तुम दे ही सकते हो भाई जवाब कि हाँ भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना भी वो मत करो यार, मतलब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, बस वीडियो देख रहे हो। ठीक है, शिक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ भाई उसको सुनो तो सही। मैं बोल रहा हूँ हाँ या ना बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो बताओ। ठीक है, तुम बोलते हो नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू भैया फॉर दिस वीडियो, भाई ऐसे नहीं चलेगा। तुम बोलो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है बहुत, इस तरीके कमेंट करा करो भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे तो समझाना चाह रहा हूँ भाई। देखो अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, ये बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, माइक लग रखा है ना, हाँ। देखो अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन धीरे 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 लेवल बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37 अपॉन कॉस 53 डिग्री। समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी चीज़ है ये। देखो साइन 37 डिग्री अपॉन में क्या दे रखा है तुम्हारा, कितना दे रखा है तुम्हारे को, कॉस 53 डिग्री। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि ये और ये मिला करके तुम्हारा 90 बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? तुम बोलोगे बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का भी क्वेश्चन हो, साइन और कॉस मिलकर के 90 बना रहे हो, तो उसका आंसर कितना जाएगा, बना जाएगा, क्योंकि ऊपर भी कॉस कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, बना जाएगा। देखो अब किस तरीके से आएगा वो तरीका जानना इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक जानो। ठीक है मेरे भाई, बेसिक जानो। तो क्या करोगे, ये कितना है साइन 37 डिग्री, कितना है साइन 37 डिग्री। तो मेरे भाई इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 90 माइनस 53। अरे भाई 90 में से 53 घटा दूंगा तो 37 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो तुम बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे कॉस थीटा होता है, और थीटा कितना है तुम्हारा 53 है। कितना है मेरे भाई 53 है, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 53 चल रहा है। क्या चल रहा है 53 चल रहा है, कॉस 53 चल रहा है। ये कट गया और ये कितना आ गया मेरे भाई 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाले को बदल लो, नीचे वाले को बदल लो, किसी को बदल सकते हो। जैसे इसको नीचे वाले को बदलते हैं हम, ये कितना है साइन 37 डिग्री अपॉन में कितना है तुम्हारा कॉस 53 डिग्री। तो इस कॉस को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 37 डिग्री। तुम बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन 37 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा भाई तुम्हारा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है तुम्हारा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है तुम्हारा, साइन थीटा होता है। कितना होता है मेरे भाई तुम्हारा कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे साइन थीटा होता है। और थीटा कितना है तुम्हारा, ये 37 है। तो ये कितना हो गया साइन 37 अपॉन 37 कट करके कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारा 1 आंसर आ गया।
समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ाओ क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन समझना। मैं तुमको रटने के लिए नहीं बोलूँगा कभी भी, और रटना है भी नहीं भाई। एक चीज़ तुम समझने की कोशिश कर लेना, आज जो रट रहा है ना मैथ्स को, वो बाहर है भाई, बाहर। कभी कुछ नहीं होने वाला उसका, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कभी कुछ भी नहीं होगा उसका जो मैथ्स को रट रहा है भाई। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इनको पता होना चाहिए तुम्हारे को। तुम रट लोगे भी तो 10 90 बन गया, ये भी 90 बन गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। रट लोगे तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा सा भी चेंज, तो तुम तो रटे हुए हो क्वेश्चन को, रटे हुए क्वेश्चन को तुम तो उस हिसाब से करोगे। समझ रहे हो? तुम रट रहे हो चीज़ों को तो उस हिसाब से करोगे चीज़ों को, फिर वहाँ पे गलती भी करोगे। तो गलत नहीं करना है अपन को, समझना है अपन को। हर चीज़ के पीछे क्यों पता होना चाहिए, इसका आंसर 1 होगा तो क्यों होगा, उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक से हर चीज़ तेज होगी। मैंने हमेशा बताया कि बेसिक से ही ट्रिक बनती है। ठीक है मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? 10 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 80 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? तो मेरे भाई समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, या तो इन दोनों को चेंज कर दो। देखो इसको और इसको देखता हूँ तो 90 बना रहे हैं, इसको और इसको देखता हूँ तो 90 बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश करना, ये 90 से कितना कम है, तुम बोलोगे 25, ये 90 से कितना कम है तो 10। तो एक बार के लिए इसको और इसको तो ऐसे छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ कि कितना लिखता हूँ, 10 डिग्री, 10 25 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई, चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, 1 मिनट यार, मैसेज खूब सारे आ रहे हैं यार। ठीक है, अब समझना मेरे भाई, इस चीज़ को समझना जो समझाना चाह रहा हूँ। इस 10 65 डिग्री को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 90 माइनस 65, 90 में 90 में से क्या माइनस करोगे, 65 आ जाए, तो तुम बोलोगे कितना करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। और इस 10 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तुम बोलोगे 10 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ मैं। कितना लिख सकता हूँ, 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही चीज़ है ये। देखो ये कितना हो गया तुम्हारा, 10 डिग्री हो गया है। ये कितना है तुम्हारा, 25 डिग्री हो गया है। ये कितना है मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना हो जाएगा, ये cot 25 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा, cot 25 डिग्री हो गया है। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स होता है तुम्हारा cot थीटा। ये तुमको मैंने बताया है, और ये फॉर्मूले मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको याद होंगे। 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है भाई मेरे, cot थीटा होता है। और तुमको ये भी पता होगा कि cot थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है, 1/tan थीटा होता है, अगर तुमने तीनों क्लास तरीके से, दोनों क्लास तरीके से ली है तो। ठीक है मेरे भाई, समझना आप। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, cot थीटा, और थीटा कितना है तुम्हारा 10 है, तो कितना हो जाएगा, cot 10 डिग्री हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, ये कितना हो गया तुम्हारा 10 डिग्री, ये कितना हो गया 10 25 डिग्री इंटू 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 25 डिग्री इंटू 1/10 डिग्री। इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तुम्हारा आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, समझना। अब एक चीज़ जो समझाना चाहता हूँ वो चीज़ समझना। अगर बेसिक के ले रहे ना, यहाँ पे ये चलाने के लिए बोला है मैंने तुमको, पता होगा फर्स्ट क्लास से सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि माइंड को चलाओ। ठीक है, माइंड चलाना है, इसको नहीं चलाना है, हाथ को नहीं चलाना है, माइंड को चलाना है। भाई मेरे को पता है कि 10 इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना भाई, ये चीज़ जो है ये क्या बना लेगी, 10 90 माइनस थीटा, मतलब ये कितना बना देगा तुम्हारा, cot 15 बना देगा, 25 बना देगा। और ये वाली चीज़ क्या बना देगा तुम्हारा, cot 10 डिग्री बना देगा। और ये कब कर पाओगे इस चीज़ें, ये चीज़, ये वाला जो है ना, ये वाली लाइन जो है, ये तुमको कहानी है, क्या करनी है, खा जाना है इस चीज़ को, इस लाइन को तुम्हारे को क्या करना है, खाना है। खा जाओ इसको रोटी की तरह। ठीक है, ये कब खाओगे, जब ये चलेगा, माइंड चलेगा, और तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी ना प्रैक्टिस, तब चलेगी। ठीक है, ये वर्बली चलेगा माइंड में, ये वाली चीज़ वर्बली चलेगी माइंड में। ठीक है, तुम क्या करोगे, समझ में आना चाहिए। फिर कितना हो जाएगा, cot 25 का मतलब होता है 1/10 25, मतलब ये कट जाएगा, और वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, तो उससे ये कट जाएगा। मतलब ये पूरा क्वेश्चन एक तरीके से मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ ना, कि कई लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ये 80 है, ये 10 है, इन दोनों को ऐड करा कितना बना, 90, मतलब ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है मेरे भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, तुमने 1 भी कर दिया क्योंकि तुमको रटा हुआ है। मेरे भाई समझने की कोशिश करना, सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, तो जितना तुमने रटने में रट करके इस क्वेश्चन को टाइम लगाओगे ना, उससे कम टाइम में ही
समझ रहे हो? उसको देख करके जिस तरीके से तुम करोगे ना 80 10 90 मतलब बनाएगा, ठीक है, उतना दिमाग लगाओगे ना, उतना दिमाग अगर तुम बेसिक में लगाओगे ना, तुम्हारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। 2017 में जो क्वेश्चन आए थे, 2018 में जो मेंस में क्वेश्चन आए, वो कैसे सही होंगे पता है? जब तुम्हारे बेसिक अच्छे होंगे। तो ठीक है, बेसिक कब अच्छे होंगे? जब तुम इन चीज़ों को वर्बली सॉल्व करना चालू करोगे। वर्बली मतलब माइंड में, इन चीज़ों को तुम माइंड में करना चालू करोगे। इन क्वेश्चन हलवा है भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सीजीएल में, ठीक है, आया हुआ है प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई अब नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, नहीं देगा अब तुमको कि इस तरीके क्वेश्चन दे दिया तुम। भाई इतना भी पागल नहीं है पे एग्जामिनर की ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मानता हूँ मैं तुम्हारे बेसिक अच्छे करवा रहा हूँ, तो मैं तुमको यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये पूरा क्वेश्चन है ना, एक तरीके से पूरा माइंड में चलेगा। और माइंड में कब चलेगा? जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। मैंने तुमको हमेशा शुरू से लेकर अभी तक एक ही चीज़ समझाई है मेरे भाई, कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना, ये मेरी गारंटी है। मैं 100% दे रहा हूँ तुमको कि तुम्हारा भाई 40+ नंबर आएगा ही आएगा पेपर में, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो क्वेश्चन में, देखो समझने की कोशिश करना। मैंने तुम्हारे को फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही आज का ये बताया कि जब भी cos x इक्वल्स टू sin y हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा x प्लस वाई जो है ना मेरे भाई, वो कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। इतनी चीज़ समझ में आती है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरे दिमाग में क्या आ गया, मैंने सिर्फ इतनी चीज़ देखी और मेरे दिमाग में आया कि भाई x प्लस वाई कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या है एंड कॉट, क्या है एंड कॉट x माइनस 40 इक्वल्स टू 50 माइनस वाई, देन x एंड y आर। भाई कितना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरीके से ये क्या गिवन है तुम्हारा, cot x इक्वल्स टू 10y गिवन है, तो मतलब यहाँ से क्या इक्वल आ जाएगा तुम्हारा x माइनस 40 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 50 माइनस y आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? प्लस आएगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा तुम्हारा? 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा? ये x माइनस वाई आया। देखो इन दोनों में से कितना आएगा? प्लस का 10 आएगा, उधर जाएगा प्लस का 10, 90 में से क्या होगा? माइनस होगा 10, तो कितना बच जाएगा? ये 80 बच जाएगा, ठीक है। अब भाई x प्लस वाई कितना है तुम्हारा? 90 है, और x माइनस वाई कितना है तुम्हारा? 80 है। तो x प्लस वाई, इनको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, ये कितना है? 90। तो तुमको पता है कि x कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो कितना हो जाएगा? 180, तो कितना हो जाएगा? 170 से 170 को डिवाइड करोगे 2 से, कितना हो जाएगा? 85। और y कितना आ जाएगा मेरे भाई तुम्हारा? y कितना आ जाएगा तुम्हारा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन था, हलवा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, देखो अब समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब क्या होता है क्वेश्चन में, गिवन जो है ना उसको देखना सीखो। पहला तो क्या है tan 2 थीटा tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, देन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? मेरे भाई समझना इस चीज़ को, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। मैंने क्या करा, tan 2 थीटा, ये दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये जो tan 4 थीटा है, मैंने क्या करा, इसको 1 के नीचे भेज दिया, क्या कर दिया? यहाँ पे भेज दिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा? tan 4 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब 1/tan थीटा का मतलब कितना होता है तुम्हारा? cot 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है तुम्हारा? tan 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब tan थीटा इक्वल्स टू आ गया तुम्हारे cot थीटा के। इसका मतलब क्या है? ये प्लस ये x प्लस वाई इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो x कितना है तुम्हारा? 2 थीटा है, ठीक है मेरे भाई। x कितना है तुम्हारा? 2 थीटा है, प्लस y कितना है तुम्हारा मेरे भाई? तुम बोलोगे 4 थीटा है, इक्वल्स टू 90। थीटा निकालना है तो कितना हो गया? 6 थीटा इक्वल्स टू 90। तो 90/6 का मतलब कितना आ गया तुम्हारा? 15 डिग्री। कितना आ गया मेरे दोस्त? 15 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है मेरे दोस्त? 15 डिग्री। समझ में आ रहा है ही नहीं आ रहा? भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई में था, नीचे भेज दिया इधर, ये मल्टीप्लाई में था इधर नीचे भेज दिया भाई मेरे, ठीक है। और 1/tan 4 थीटा क्या होता है तुम्हारा? cot 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया? cot 4 थीटा के बराबर आ गया मेरे भाई। बिल्कुल इजी चीज़ है ये। तुम्हारा क्या बन गया? tan x इक्वल्स टू cot y बन गया। और मैंने सिखा रखा है तुमको, बता रखा है, आज की फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही ये बताया मैंने कि ये इस तरीके से होता है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 होता है। इस तरीके से तुम्हारा x क्या हो गया? 2 थीटा हो गया, और y कितना हो गया तुम्हारा? 4 थीटा हो गया। इन दोनों का एडिशन किसके बराबर आएगा? 90 के बराबर आएगा। तो ये कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू 50/6, 15 आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन से यार, बहुत ईजी क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी हलवा है ये भाई। लेवल बढ़ता जा रहा है एसएससी का। मैं तुम्हारा धीरे धीरे, तुमको तो भी लग रहा होगा, तुमको खुद को भी लग रहा होगा कि बहुत हलवे क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन मेरे भाई समझने की कोशिश करना, मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ और जो चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ ना, बहुत
बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, ठीक है मेरे भाई। अब समझना, पेन चेंज करते हैं, बहुत देर से एक ही पेन से कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू cot 3 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाइयों, ये जो माइक है ना तुम्हारा, इसका जो वायर है ना वो बहुत बहुत परेशान कर देता है मेरे को, ठीक है, और माइक नहीं लगाओ तो फिर आवाज़ नहीं आती है, ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यार, है ना, ठीक है। अब देखो इतनी प्रॉब्लमों के बाद भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम तो भाई साहब शेयर ही नहीं करते यार। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। क्या है, tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल्स टू cot 3 थीटा आर एक्यूट एंगल, देन फाइंड द थीटा। भाई कितना इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब यहाँ पे तुम्हारे को सिंपल सा क्या करना है, 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो 5 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इस 5 से इसको काटोगे तो थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया भाई, 9 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया। बस हल हुआ क्वेश्चन, हटाओ भाई। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ओहो प्यारा क्वेश्चन, इसको बोलते हैं प्यारा क्वेश्चन। देखो इस दे रखा है क्वेश्चन तुम्हारे को, साइन x प्लस 4 डिग्री sec x माइनस 4 डिग्री इक्वल्स टू 1, देन फाइंड tan 2x अपॉन 3। ठीक है मेरे भाई, मैं इस साइन को तो यहीं की यहीं रख रहा हूँ, साइन x प्लस 4 को तो मैंने ऐसे की ऐसे ही रखा, और ये जो ये चीज़ थी उसको मैंने क्या करा, 1 के नीचे भेज दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x माइनस 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से एक बहुत प्यारी चीज़ बनेगी, ठीक है, जिसको तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, भी बताऊंगा। अब ये इसको सॉल्व करोगे, कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन x प्लस 4, ये कितना आ जाएगा मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे cos x माइनस 4 आ गया है। ठीक है भाई, साइन इक्वल्स टू कॉस आ गया है, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल्स टू किसके आ जाएगा तुम्हारा, इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई, 4 से 4 कट गया तो 2x बराबर कितना है तुम्हारा, 90 आया। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई भाई, 45 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई है, 45 डिग्री आ गई है। तो यहाँ पे बस पुट करो, tan 2 इंटू 45 अपॉन 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 15 इंटू 2 करोगे तो कितना जाएगा, tan 30 डिग्री। कितना आ गया, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। कितनी होती है मेरे दोस्त, 1/√3 होती है। हटाओ क्वेश्चन को, ठीक है। अरे यार बहुत प्यारी चीज़ थी, समझना, ठीक है। जो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ है ना, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर तुमने इस क्वेश्चन को गौर से देखा है और समझा है ना, तो तुमने एक चीज़ समझोगी कि भाई अगर मेरा ये चीज़ ऐसे हो, साइन x और sec y इक्वल्स टू 1 हो, तो इसका मतलब क्या है मेरा कि x प्लस वाई कितना हो जाता है मेरा, 90 डिग्री हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला कि साइन x sec y इक्वल्स टू 1 हो, ठीक है, तो तुम्हारा x प्लस वाई कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, देखो मैंने क्या करा, इस sec y को जो है मैंने 1 के नीचे भेज दिया। क्या करा, इस sec y को मैंने करा 1 के नीचे भेज दिया। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे करा था मैंने, साइन को इधर रख लिया, sec को नीचे भेज दिया 1 के। ठीक है मेरे भाई, अब ये cos में कन्वर्ट हो गया। और तुमको पता है कि जब साइन इक्वल्स टू cos हो जाए तो उसका मतलब क्या है, दोनों एंगल का सम किसके बराबर, 90 डिग्री। तो यहाँ पे यही तो चीज़ होने वाली है। अभी भी नहीं समझ में आया हो कुछ मूर्खानंदों को, तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी चीज़ थी वो, कि साइन a sec b इक्वल्स टू अगर 1 हो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि a प्लस बी मेरा कितना आता है, 90 डिग्री रहता है। समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आई। अब समझना मेरी बात ध्यान से भाई, अगर तुमको नहीं भी समझ में आ रही, तुम बोल रहे हो रट रहे हैं इस चीज़ को, तो रटना नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 1/sec b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/sec b हो जाएगा। 1/sec b का मतलब होता है cos b, और इधर कितना है तुम्हारा sin a, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा sin a प्लस b इक्वल से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ आ गई, प्रूफ करके भी दिखा दिया। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो, कोई परेशान हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है भाई, परेशान मत हो ना, बस तुम परेशान मत हो ना, बस मैं बोलूँगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस तुम परेशान मत हो ना। तुम्हारा जिम्मा ले लिया मैंने, उठा लिया है भाई जिम्मा, तो अब उसको तो पूरा करेंगे और बहुत तगड़ी तरीके से पूरा करेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी ली है मैंने, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो भाई ये क्या है, tan स्क्वायर वाई cos sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर वाई, देन फाइंड x माइनस वाई। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है,
बस तुम्हारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है, अगर तुमको यही नहीं पता कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1, ओके, अच्छा ऐसा होता है क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1? पहले तो ये बताओ। तो तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। अगर जो बोल रहा है ना भाई होता है, ठीक है, तो भाई नींद से उठ जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, समझना आप। ये तुम्हारे बेसिक है जो तुम्हारे को बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है? 1 होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा? सेक स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। मैं कहना चाहता हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज तो याद होनी चाहिए और अभी तक याद हो भी गई होगी, ठीक है। तो अगर याद नहीं होगी तो तुम बहुत पीछे हो भाई, बहुत ज़्यादा पीछे हो, ठीक है, तुम बहुत दूर हो कंपटीशन की होड़ से। इस बार तो भूल जाना अगर तुम समझ गए ना। मैंने हर चीज़ बता रही कि किस तरीके से पेपर क्लियर होगा। देखो अब समझो, इस क्वेश्चन को समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेन स्क्वायर वाई को इधर लेकर के आ रहा हूँ। तो ये कितना है तुम्हारा? टेन स्क्वायर वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। इस -1 को क्या करा मैंने? उधर की साइड भेजा, इक्वल्स टू के इधर भेजना चाह रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इस -1 को तो क्या करा? उधर की साइड भेज दिया, इक्वल्स टू के इधर की साइड, और इसको मैं इधर लेकर के आ गया। तो ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? माइनस का टेन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, ये माइनस का है तो 1, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ में और इस चीज़ में क्या आ रहा है? टेन स्क्वायर वाई कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? टेन स्क्वायर वाई को कॉमन ले लिया है मैंने, अंदर कितना बच गया तुम्हारा? कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 हो गया। ये जो चीज़ होती है ना मेरे भाई, ये किसके बराबर होती है? तुमको पता होनी चाहिए कि ये किसके बराबर होती है? तुम्हारी कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर होती है। और यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा? टेन स्क्वायर वाई चल रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू तुम्हारा कितना है? 1 है, ठीक है मेरे भाई। तो समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ये कितना है? टेन स्क्वायर वाई, इस कॉट को मैं 1 के नीचे भेज दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है तुम्हारा? तुम बोलोगे टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया? टेन स्क्वायर वाई आ गया। यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा मेरे भाई? एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। कितना आ गया? एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब एक्स माइनस वाई का मतलब कितना आएगा तुम्हारा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ और समझ लेना, तुम्हारा कभी भी इस तरीके से लिखा हो टेन एक्स बराबर टेन वाई, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कहीं पे तुम्हारा ऐसा लिखा हो साइन एक्स बराबर साइन वाई, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे दोनों आपस में इक्वल हो गए एंगल, तो साइन मतलब एक्स इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया? वाई हो गया। ठीक है मेरे भाई, समझना और आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन को। देखो क्या दे रखा भाई? साइन 3 थीटा इंटू कॉसेक 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना है? 1 है। देन कॉस 3 थीटा। समझना मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसको बस 1 के नीचे भेज दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा? साइन 3 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ये कितना है तुम्हारा? कॉसेक 120 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? साइन 120 माइनस थीटा इक्वल्स टू ये कितना आ गया तुम्हारा? साइन 3 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? साइन से साइन कट गया तो ये कितना बच गया तुम्हारा? 3 थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? 120 माइनस थीटा, ये माइनस थीटा इधर आगे इससे प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 124 थीटा। इसको काटेगा तो थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी तुम्हारी भाई? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे? कॉस 3 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा? कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है तुम्हारा आंसर। समझने की कोशिश करना, मैं तुम्हारे को जो आज समझा रहा हूँ क्वेश्चन अलग अलग इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि तुम चीज़ों को रटो नहीं। तुम ये ना देख लो, तुम्हें मैं ये चीज़ नहीं सिखाना चाहता, ठीक है? ये चीज़ नहीं सिखाना चाहता तुम्हारे को कि देखते ही तुमने देखा कि ये प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 2 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा? किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री। मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इसको मैं अगर इसके नीचे भेज दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है मेरे को? तुमको बेसिक पता होना चाहिए मेरे भाई, बेसिक हर चीज़ का पता होना चाहिए। और बेसिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। जब तुम 4-5 बार तुम प्रैक्टिस कर लो ना, तब तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे चीज़ों के पीछे। जब तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद तेज़ी से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस तरीके से मैं तुमको समझा रहा हूँ ना, उस तरीके से तुमको समझना है और उसी तरीके से तुमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसको, अब समझ में आ रहा होगा। ये देखो कितना है कि तुम्हारा कॉस 23 है,
अब तुमको समझ में आएगा, ये सेक इसके नीचे जाएगा तो इधर जाके क्या बना लेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बना लेगा। इस तरीके से तुमको चीज़ों को खाना है। तो तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो कि 23 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, ये इधर आ जाएगा थीटा, तो थीटा इक्वल, थीटा की वैल्यू कितना गई 90 माइनस 23, तो ये कितना गया तुम्हारा 67 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना गई 67 डिग्री। मेरे भाई जो समझाना चाह रहा हूँ ना वो समझो। अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर होंगे तो तुम बहुत जल्दी बढ़ा दोगे इन चीज़ों को, लेकिन मैं तुमको हर चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन था कॉस 23 डिग्री सेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना है 1 है। समझो मेरी चीज़ को, ये कितना हो गया तुम्हारा कॉस 23, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई सेक 90 माइनस थीटा हो गया मेरे भाई। देखो अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस 23 डिग्री इक्वल्स तुम्हारा किसके बराबर आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ गया। कॉस से कॉस कट गया तो ये कितना हो गया तुम्हारा 23 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आ गया 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो तुम्हारी है वो कितने आ गई भाई 67 डिग्री आ गई है। कितने आ गई है 67 डिग्री आ गई है। कितने आ गई 67 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन है, देख करके अभी तक तो आंसर भी लगा दिया लोगों ने। 21 प्लस 69 90 डिग्री होता है तो तुमने आंसर भी लगा दिया होगा। लेकिन भाई इसको समझो किस तरीके से हो रहा है ये। देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो तुम बोलोगे इसको लिख दो भाई साइन स्क्वायर 90 माइनस 69 लिखो, प्लस ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर 69 है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 69 प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 69 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया। तुम चाहो तो इसको भी बदल सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि कहीं भी देख करके जल्दी से मत लगाना। तुम पहले अपने माइंड का यूज़ लेना कि यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, फिर चीज़ को लगाना। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या देखा, कॉसेक स्क्वायर 70 प्लस कॉसेक स्क्वायर 80 माइनस टेन स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 20। अब देखो इस क्वेश्चन को और अब खुद का दिमाग लगाओ। पोज दे रहा हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन को 3-4 सेकंड का, खुद का दिमाग लगाओ। पानी नहीं क्या, खुद का दिमाग लगाओ, ठीक है भाई, लगाओ इसमें दिमाग लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ क्या है तुम में, कितनी है दिमाग, कितना लगा पा रहे हो अभी तक, ठीक है। यस या नो भी ज़रूर देना जवाब में। बताओ मेरे भाइयों। देखो भाई समझना चीज़ों को, क्या बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ को समझो। क्या है भाई, कॉसेक स्क्वायर 70 प्लस कॉसेक स्क्वायर 80 माइनस टेन स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 20। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, क्या चेंज करूँ? किसी को एक को तो चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको, इन दोनों में से इनको चेंज करूँ या फिर इन दोनों को चेंज करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को चेंज करता हूँ एक बार के लिए। तो मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री लिख सकता हूँ इसको, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूँ। माइनस कितना चल रहा है ये 10 स्क्वायर 10 माइनस कितना चल रहा है ये आपका 10 स्क्वायर 20 चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। अब आप बोलोगे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तुम्हारा सेक थीटा होता है। तो ये कितना बन गया तुम्हारा सेक स्क्वायर 20 डिग्री बन गया है, प्लस ये कितना बन गया तुम्हारा सेक स्क्वायर 10 डिग्री बन गया है, माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 20 डिग्री बन गया है। भाई ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं तुम्हारा 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं। और ये चीज़ भी मिलकर के तुम्हारा कितना बना देगी 1। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा तुम बताओ, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा आंसर मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मैं भी क्या हूँ 1 बोल रहा हूँ, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कुछ लोगों को तो समझ में ही नहीं आया हुआ कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो भाई तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है, जो मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस किसके बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा के। ये चीज़ होती है कि नहीं होती है? आप बोलोगे बिल्कुल होती है। तो भाई वही तो चीज़ लगी यहाँ पे। क्या बन गया तुम्हारा ये सेक स्क्वायर 20 माइनस 10 स्क्वायर 20 प्लस सेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 10।
तो ये दोनों चीज़ क्या बनाएगी तुम्हारा 1 बना देगी, और ये दोनों चीज़ तुम्हारा क्या बना देगी +1 बना देगी। तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो बिल्कुल बिगनर है ना मेरा भाई, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है ना तो रिपीट करके समझो, लेकिन समझो। मैंने कल भी बोला था, आज भी एक ही चीज़ बोलूँगा, ठीक है भाई? तुम एडवांस को जितनी बार रिपीट करके पढ़ोगे ना, एडवांस कभी भी एक बार में समझ में नहीं आ जाएगी तुम्हारे को पूरी तरीके से। एडवांस को तुम जितनी बार रिपीट करके पढ़ोगे उतनी बार तुमको कुछ ना कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलेगा, बार बार तुमको नया पॉइंट सीखने को मिलेगा। समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, जो मैं वर्क करवाना चाह रहा हूँ तुमसे, उस चीज़ को करो। समझ रहे हो? मैं मेहनत करवाना चाह रहा हूँ तुमसे, ठीक है? उस चीज़ को करो। ये भाई एक क्लास तुम्हारे को दे रहा हूँ तो ये एक बार में कंप्लीट होनी चाहिए। जब तुम बैठ रहे हो ना पढ़ाई करने के लिए तो एक बार में कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आधी क्लास अभी ले ली, आधी क्लास कल ले लेंगे, भाई ऐसे नहीं भाई। अगर 2 घंटे की क्लास बना रहा हूँ ना मैं, तो उसका मतलब भाई लाइव क्लास तो चल नहीं रही, 2 घंटे की क्लास का मतलब है तुम्हारे को इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि तुमको उस 2 घंटे की क्लास को लेने के अंदर कम से कम 3.5 घंटे तो लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर तुमने प्रॉपर तरीके से उस क्लास को लिया है, मेरी किसी भी क्लास को तुम ले रहे होगे, ठीक है, तो तुमको कम से कम जो क्लास है ना, जितने घंटे की क्लास है उससे 1.5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 1 घंटे की क्लास है तुमको 2.5 घंटा लग रहा होगा, 2 घंटा लग रहा होगा, ठीक है? समझ रहे हो जो समझाना चाह रहा हूँ भाई? तो तरीके से क्लास को लो, एक बार लो, ठीक है? तरीके से लो, बिल्कुल तरीके से लो भाई। पेपर बहुत नज़दीक है, ऐसा मत करो कि बार बार रिपीट करके तुम क्लासों को देख रहे हो भाई, वो नहीं करना है, ठीक है? मेरा नाम तुम ही रोशन करोगे भाई। क्या क्वेश्चन दे रखा है? साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 80। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे ये लोग और आंसर लगा देंगे, क्योंकि 10 और ये 80 90 बना रहा है, और ये 20 और ये भी कितना बना रहा है 90, तो 1 + 1 कितना हो गया? इसका आंसर 2 हो गया। 2 तो हो गया, लेकिन समझने की कोशिश करना। अगर आप बिगनर हो तो मेरे भाई आपको यही बोलूँगा, पहले बेसिक पे जाओ। तो इसको किस तरीके से कन्वर्ट करो? साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा ये आपका 80, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 70, प्लस ये कितना है आपका साइन स्क्वायर 70, प्लस ये कितना है आपका साइन स्क्वायर 80। ठीक है मेरे भाई? तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 80, प्लस ये कितना बन गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर 70, प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 70, प्लस ये कितना हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर 80। ठीक है मेरे भाई? तो देखो समझ में आई गया होगा आपको। कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 कितना बना देगा तुम्हारा? 1 बना देगा। कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 तुम्हारा कितना बना देगा? 1। तो 1 + 1 कितना हो गया आपका? 2 हो गया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो भाई, अभी तक तुम जो कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हलवा चीज़ थी, वो बेसिक चीज़ थी। अब जो क्वेश्चन आया बहुत 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 ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब 3 4 5 क्वेश्चन आगे के, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में यूनिक है, ठीक है, और बेस्ट है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को लगाओ। अब टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ इसका आंसर बताओ बिना किसी, समझ गए ना? बिना किसी, समझ गए? आगे नहीं बोलूँगा, यूट्यूब है। देखो इस क्वेश्चन को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं और क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, बताओ इसका आंसर, खुद थोड़ी सी मेहनत करो, पेन चलाओ। 3 तरीके बताऊँगा इस क्वेश्चन के, ठीक है। जो थोड़ा सा स्मार्ट है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कहीं ना कहीं पे, तो उसने तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड में लगा दिया होगा। ठीक है, बताऊंगा इसका क्वेश्चन को और तुम देख करके, ठीक है, देखना पहले इस क्वेश्चन को, समझना पहले क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगाओगे और ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर केवल कितना टाइम लगाऊंगा पता है? कितना टाइम लगाऊंगा? 5 सेकंड लगाऊंगा, और तुम भी 5 सेकंड ही लगाओगे। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन क्या गिवन है। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री डैश 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 डैश, एक हाथ तक चल रही है सीरीज। साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, पहला तरीका क्या है इसका? बेसिक तरीका है। क्या है? बेसिक, फर्स्ट तरीका। 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है उसको समझना भाई। ये क्या है तुम्हारा? साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कितना है तुम्हारा? साइन स्क्वायर 3 डिग्री डैश 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 डैश। यहाँ पे कहीं पे ये आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना आ रहा होगा? 45 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं? तुम बोलोगे बिल्कुल आई। ठीक है,
अब समझने की कोशिश करना, यहाँ से देखता हूँ मैं तो भाई ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर 89 डिग्री है, और ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, तुम बोलोगे ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अभी तक 3-4 क्वेश्चन करें तो इसको तो तुमने बना ही लिया होगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना करोगे तुम, 1 करोगे, ठीक है, तभी तो कॉस स्क्वायर 1 आएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 3 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। फिर यहाँ पे ये प्लस एक बार डैश 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 45 के बाद क्या आता है तुम्हारा 46 आता है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर 44। समझने की कोशिश करना, अगर ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आएगी तो देखो समझो, ये कितना है यहाँ पे साइन स्क्वायर 46 है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो तुम बोलोगे कितना है साइन स्क्वायर 90 माइनस 44 है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 44 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तुम बोलोगे बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यही चीज़ें मैंने करी है यहाँ पे, बिल्कुल इसी तरीके से करा है, समझ में भी आ गया होगा अभी तक तो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, माइंड को ही बढ़ाना पड़ेगा। अब समझना मेरी बात को ध्यान से भाई, ये वाला साइन 1 डिग्री, क्या साइन 1 डिग्री और कॉस 1 डिग्री कितना बना रहा है तुम्हारा, 1 बना रहा है, ठीक है मेरे भाई, 1 बना दिया। साइन स्क्वायर 2 डिग्री और कॉस स्क्वायर 2 डिग्री तुम्हारा कितना बना रहा है, तुम बोलोगे कितना बना रहा है, 1 बना रहा है, ठीक है मेरे भाई। फिर साइन स्क्वायर 3 डिग्री, यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, वो कितना बनाएगा 1 बनाएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर साइन स्क्वायर 44 कॉस स्क्वायर 44, ये भी तुम्हारा कितना बना देगा 1 बना देगा, ठीक है, कितना बना देगा 1 बना देगा। मतलब ये 1 1 1 1 1 मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 कहाँ तक गए, 44 बार गए कि नहीं गए, तुम बोलोगे बिल्कुल गए। उसके अलावा एक नंबर तुम्हारा ये बच गया कितना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, कितना बच गया तुम्हारा ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री बच गया है, ठीक है मेरे भाई। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 1 1 1 40 बार 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है तुम्हारा सॉल्यूशन देखो इसका, तो कितने का 44 1/2 आएगा। ये इसका क्या है आंसर है, बिल्कुल बेसिक से इसका जो आंसर है भाई इस तरीके से निकलेगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। ये ना मेरा वायर पता नहीं क्यों मुड़ रहा है बार बार, तो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी इससे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, समझ में आया, मगज में आया, समझ में आ गया ना। इस तरीके से था इसका बेसिक। अब मेरे भाई समझना एक चीज़ को, बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है, जो तुमको समझने की है। देखो अब ये लाइन तुमको समझ में आती है, सबको आती है। तुमको क्या देखनी है, सीरीज देखनी है। ये सीरीज चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89 तक चल रही है। कहाँ तक चल रही है, 89 तक चल रही है। तुमको पता है कि 2 टर्म मिलकर के एक बना रहा है, क्या बना रहा है, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है तुम्हारा 1 बना रहा है। क्या बना रहा है, 1 बना रहा है। मतलब 2 टर्म मिलकर तुम्हारा एक सिंगल नंबर बना रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब 89 से 1 कम करता तो तुम्हारे 88 होते हैं। 88 कितने होते हैं, देखो टोटल नंबर कितने हैं तुम्हारे, टोटल टर्म्स कितनी है तुम्हारी 89 है, ठीक है। दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ समझने की कोशिश करना, कितनी है तुम्हारी, सेकंड तरीका बता रहा हूँ समझना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 88 है। तुम्हें पता है 89 है, 89 को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, 88 प्लस 1 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 88 प्लस 1 लिख सकता हूँ। समझ में आया। अब तुमको पता है कि 2 टर्म मिलकर के एक सिंगल डिजिट बना रही है, ठीक है। देख लो उधर से 1 उठाया, इधर से 1 उठाया, तब जाकर के तुम्हारा कितना बना, 1 बना। तो मतलब 88 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनाएगा तुम्हारा 44, तो ये बना देगा। और ये एक जो टर्म रहेगी वो हमेशा बीच वाली टर्म रहेगी, और बीच वाली टर्म कितनी है तुम्हारी, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। कितनी है मेरे भाई, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई, हाफ आएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा हाफ। तुम्हारा आंसर कितना आ चुका है भाई 44 1/2। ये इसका क्या है, दूसरा तरीका है। क्या है मेरे भाई, इसका ये दूसरा तरीका है, ठीक है मेरे भाई। अब जो तीसरा तरीका है ना वो है 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देने वाला। क्या है, 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देने वाला। बहुत प्यारा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब देखो इसका जो दूसरा तरीका है, मतलब थोड़ी तीसरा तरीका है वो समझना, ठीक है। तीसरा तरीका समझना, ठीक है भाई, बहुत प्यारा तरीका है समझना। क्या है, क्वेश्चन को क्या करना है तुम्हारे को, इसको ढंग से देखना है क्वेश्चन को।
तुम देखोगे साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 4 डैश 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 कहाँ तक चल रहा है? 89 तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? ये 89 तक चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो तुमको क्या करना है भाई? डायरेक्ट क्या करना है भाई? ऐसे चीज़ों में डायरेक्ट चीज़ चल रही है, ठीक है, साइन के फॉर्म में, तो 89/2 कर देना है, उड़ा देना है इसको, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? 89/2 कर देना है, क्योंकि तुमको पता है कि दो टर्म मिलकर के एक नंबर बना रहा है एक, ठीक है। तो 89 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल कितना बनेगा तुम्हारा? कितना बनेगा? 44.5 बनेगा। तो ये क्या है तुम्हारा थर्ड तरीका डायरेक्ट करने का। लेकिन तुम ये देख लेना कि सीरीज किस फॉर्म में गिवन है। ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना समझना, ठीक है। अभी समझ में आएगा जब अपन और क्वेश्चन करेंगे ऐसे, ठीक है। ये तीनों तरीके बताए मैंने। अब इस चीज को देखो, इस चीज को देखो और बताओ क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 5 प्लस डैश 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 कॉस स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 87 प्लस कॉस स्क्वायर 89 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो समझने की कोशिश करना है इस चीज को। यहां पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट 89/2 मत कर देना, 89/2 मत कर देना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तुम्हारे को ऑड नंबर्स दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, 89 तक दे रखा है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना इसको। पहले बेसिक तो वही होगा तुम्हारा, ये कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये कितना हो गया तुम्हारा? कॉस स्क्वायर 3 हो गया। इसको कितना रखना है तुम्हारे को? कॉस स्क्वायर 5 रखना है, डैश 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 डैश। बीच में कितना आएगा तुम्हारा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा तुम्हारा? इससे 2 कम करना है तुम्हारे को, तो कितना आएगा तुम्हारा? कॉस स्क्वायर 43 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 43 आएगा ना? हाँ, 2 कम करोगे 43 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? तुम बोलोगे साइन स्क्वायर 1 आ गया है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 4 आ जाएगा, डैश 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 डैश। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा? साइन, ठीक है, स्क्वायर 43 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये वाला और ये मिलकर के तुम्हारा एक बना रहे हैं। तो अब समझना मेरी बात को, समझना इस चीज को कि इसमें टर्म्स कितनी है टोटल। तो तुम बोलोगे 1 से लेकर 89 तक है, लेकिन 88, पहले अगर मैं 88 तक देखता हूं तो तुम बोलोगे 88 एक ऐसा नंबर है जिससे मैं पता लगा सकता हूं कि उसके अंदर 44 तो तुम्हारी क्या होगी? पॉजिटिव संख्या, मतलब इवन नंबर होंगे, और 44 तुम्हारे क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। क्या होंगे? 44 इवन नंबर होंगे और 44 ऑड नंबर होंगे, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती? अरे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, 88 में से अगर मैं देखता हूँ तो तुम बोलोगे 88 में से 44 नंबर तुम्हारे क्या होंगे? ऑड होंगे। क्या होंगे? ऑड होंगे। और 44 नंबर ही तुम्हारे क्या होंगे भाई? इवन होंगे। क्या होंगे? इवन होंगे। इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और फिर एक नंबर कौन सा बचता है तुम्हारा? 89 नंबर बचता है, तो क्या तुम्हारा ये बच रहा होगा? कॉस स्क्वायर 45 कितना बच रहा है? ये कॉस स्क्वायर 45 बच रहा होगा, बच रहा होगा नहीं बच रहा होगा? तो भाई इसको नीचे डिवाइड कर दो 2 से, इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 22 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? हाफ आ जाएगी। तो तुम्हारा आंसर कितना है आपकी बात? 22 हाफ। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन किस तरीके से बना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर तुमको टफ लग रहा हो तो कुछ भी टफ नहीं था, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो बिल्कुल तमीज से और बहुत जल्दी कर लिया तुमने। बेसिक मैंने तुमको बताया, बेसिक से तुम निकाल सकते हो कहाँ तक है? 43 तुमको पता है 1 से लेकर 43 तक कितने नंबर हो रहे हैं? कितने नंबर हो रहे हैं? तुम बोलो कितने नंबर हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं भाई बताओ? 1 से लेकर 43 तक कितने नंबर हो रहे हैं? तो तुम बोलोगे कितने हो गए? 21 हो गए कि 22 हो गए? पहले तो ये बताओ, 21 हो गए कि 22 हो गए? भाई 42 तक तुम्हारे 21 नंबर इवन हो जाएंगे, 21 नंबर तुम्हारे क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। तो बचा कितना तुम्हारा? 43। तो तुम्हारा एक ही भी हो गया, तो तुम्हारे ये कितने नंबर हो गए? 22 नंबर हो गए टोटल। कितने नंबर हो गए? 22 नंबर हो गए, ठीक है। 22 नंबर इस साइड होंगे, ये 22 और ये 22 मिला करके कितने बनाएंगे? आपके 22 बनाएंगे। फिर ये जो आपका बचेगा 22 में ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 22.5। कितना गया तुम्हारा आंसर? 22.5, ठीक है। उड़ाने का। अब देखो क्वेश्चन को किस तरीके से लगाओगे इस क्वेश्चन को, ये बताओ। इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाओगे बताओ। तो तुम बोलोगे कितना का गैप है? 5 5 5 5 का गैप है, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर कितना तुम्हारा 5, एंड नंबर तुम्हारा कितना है मेरे भाई? कितना है तुम्हारा? तो तुम बोलोगे कितना है मेरे भाई तुम्हारा? तुम बोलोगे 85 है। तो भाई 85 को जब मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा भाई? 17 आ जाएगा क्या? ये क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या आएगा भाई ये बताओ तुम तो मेरे को। इसका आंसर क्या आएगा? मेरे को तुमसे चाहिए, बताओ इसका आंसर कितना आएगा भाई? 17 आएगा?
जानना है मेरे को तुमसे इसका आंसर कितना आएगा भाई। इसका आंसर आएगा भाई 17/2। तो आंसर कितना आ गया मेरे भाई तुम्हारा 8.5। कितना आ गया तुम्हारा आंसर 8.5। ठीक है, मैंने बोलता ना 5 सेकंड में उड़ा दोगे, तो इस तरीके से उड़ाया मैंने इस क्वेश्चन को। अब समझ लेना, कई लोग ऐसे सोचेंगे अरे यार ये क्या हो गया भाई, मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ टर्म्स तुमको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, 5 5 5 का गैप आ रहा है, तो 5 से लेकर 85 तक कितने टर्म्स है, तुम बोलोगे 17 टर्म्स है। कितने टर्म्स है ओवरऑल, 17 टर्म्स है। 17 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 8.5 आ गया। अब इस चीज़ को दोबारा समझ लो, नहीं भी आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री डैश 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 डैश, यहाँ पे तुम्हारा कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर। ओके ओके, ये कितना बन जाएगा तुम्हारे यहाँ पे मेरे भाई, तुम बोलोगे कितना बन जाएगा यहाँ पे तुम्हारा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ये कितना बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। बीच में यहीं पे कहीं पे आएगा तुम्हारा कितना आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। इधर की साइड आएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर 40 डिग्री डैश 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 डैश, और यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा इससे पहले साइन स्क्वायर 40 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया। 5 से लेकर 40 तक तुम कितना ऐड करोगे, 8 से ये हो जाएंगे तुम्हारे। अरे 5 से लेकर 40 तक कितने नंबर होते हैं तुम्हारे, 5 कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे एक सीरीज में। अरे एक सीरीज में तुम इस तरीके से हैं 5 10 डैश 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 40, तो ओवरऑल नंबर कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, तो तुम बोलो कितनी है 8 है। ठीक है मेरे भाई, और 8 ही यहाँ पे होगी, तुम बोलोगे 8 हेरी, तो ये 8 और ये 8 मिला करके 16, और ये 16 का मतलब कितना बनाएगी तुम्हारी, ये 8 बना देगी, 8 बनाएगी नहीं बनाएगी। ठीक है, और ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर 45, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा हाफ हो जाएगा। दोनों तरीक़ों से मैंने इसको बता दिया है तुम्हारे को। अरे नहीं भी समझ में आओ तो एक बार और समझ लो, मेरे को पता है भाई बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरीक़ों से बताया, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ तभी समझ में आएगा। मेरे को पता है कुछ मेरे भाइयों को तभी समझ में आएगा जब बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। देखो भाई, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दो टर्म मिलकर कितना बना रही है, एक बना रही है। फिर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ यहाँ पे कितना बनाएगी, एक बनाएगी। मतलब साइन 40 और ये भी कितना बनाएगी तुम्हारी डैश 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 कितना बनाएगी, एक बनाएगी। प्लस तुम्हारे यहाँ पे कितना चलेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 45 चलेगा। ठीक है, तो ये कितने होंगे तुम्हारे, तो तुम बोलोगे भाई 5 से लेकर 40 तक देखता हूँ तो कितने नंबर ऑफ टर्म से 8 है, तो ये भी कितने हो रहेंगे तुम्हारे 8 हो रहेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 चल रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा हाफ। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया भाई 8 1/2 आंसर तुम्हारा आ गया है। ठीक है, आगे उड़ाओ क्वेश्चन को। ठीक है, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके ओके, 1 2 3 4, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो उड़ाते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारे को सब सिखा रहे हैं। देखो क्वेश्चन देखो आराम से और इस क्वेश्चन को बनाओ। तो तुम बोलोगे कि मेरे को एक साइड चेंज करनी है, तो तुम बोलोगे कॉट में किस में कन्वर्ट कर दूंगा, टेन में कन्वर्ट कर दूंगा। कॉट को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, टेन में कन्वर्ट कर दूंगा। या फिर सेक को किस में कन्वर्ट कर दूँ, कॉसेक में कन्वर्ट कर दूँ। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। भाई यहाँ पे दे रखा है सेक स्क्वायर 5 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 10 डिग्री डैश 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 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो भाई यहाँ पे कहीं पे ये चीज़ रही होगी सेक स्क्वायर 40 डिग्री, फिर आया होगा यहाँ पे कितना सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और ये चीज़ डिट्टो ऐसे चल रही है, समझ में आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को कन्वर्ट कर दूंगा, क्या करूँगा, इस चीज़ को कन्वर्ट करूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको कन्वर्ट करूँगा तो तुम बोलोगे यहाँ पे कितना आएगा, ये कॉट स्क्वायर 50 डिग्री है, तो इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा ये मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे टेन स्क्वायर 40 डिग्री आ जाएगा। फिर ये देखूंगा तो तुम बोलोगे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर 35 डिग्री आ जाएगा डैश 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 डैश, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर 5 डिग्री आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज़, तो तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया है। अब समझने की कोशिश करना, ये माइनस है, ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस, ये माइनस सब माइनस का हो जाएगा अंदर। ठीक है, अब यहाँ से समझने की कोशिश करना, ये कितना है तुम्हारा सेक स्क्वायर 5 है प्लस ये कितना है तुम्हारा सेक स्क्वायर 10 है डैश 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 चल रहा है। भाई सेक स्क्वायर 5 और टेन स्क्वायर 5, क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई मैं, कि सेक स्क्वायर 5 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 5 डिग्री कितना बनाएगा तुम्हारा 1 बनाएगा। ठीक है, अब 5 से लेकर 40 तक कितने 1 बनेंगे तुम्हारे, 8 बनेंगे। कितने बन जाएंगे, 8 1 बन जाएंगे। मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तुम्हारे, 8 हो गए। 8 इधर से ही आएंगे, 8 इधर से आएंगे, 16/2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे 8 आ जाएंगे। मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आ जाएंगे तुम्हारे 8 बार। तो मतलब कितना आ गया यहाँ से, ये 8 आ गया, और प्लस में कितना है तुम्हारा ये
प्लस में कितना है 8 प्लस सेक स्क्वायर 45 है, और सेक स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है। √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 8 + 2 तुम्हारा आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 10 हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी था, उड़ाओ इसको, आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहा है भाई, कॉसेक स्क्वायर 1, ठीक है, ओके, कॉसेक स्क्वायर 1 9, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, सेम खुद से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री, और कहाँ तक जा रहा है, sin 45 डिग्री तक जा रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या रहा है, sin 44 डिग्री रहा है, ठीक है मेरे भाई। अब समझने की कोशिश करना है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई दे रखा है तुमको, मल्टीप्लाई क्या दे रखा है, sec 46 डिग्री डैश डैश डैश, कहाँ तक जा रहा है, sec 88 डिग्री, और कहाँ जा रहा है, sec 89 डिग्री। sec 89 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं, तुम बोलोगे cosec 1 डिग्री लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख दूंगा, तुम बोलोगे कितना लिख सकता हूँ, cosec 2 डिग्री लिख सकता हूँ, डैश 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 डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये cosec 44 डिग्री आ गया है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे हो गई है, और यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई में चल रही है, sin 45 चल रही है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे ये चीज़ ऐसे चल रही है, sin 1 डिग्री इंटू sin 2 डिग्री डैश 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 डैश। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम बोलोगे अरे यार कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भाई बेसिक्स लगाने हैं, बेसिक्स तुमको पता होना चाहिए। तो तुम बोलोगे कितना हो जाएगा, 1/sin 44 हो गया, कितना हो गया, 1/sin 44, मतलब जो भी चीज़ चलेगी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/sin 2 डिग्री हो गया है, इंटू 1/sin 1 डिग्री हो गया है, ठीक है। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। ये कितना हो गया तुम्हारा, sin 45 डिग्री हो गया, इंटू ये कितना है तुम्हारा, sin 44 डिग्री है भाई, इससे ये उड़ गया। इसी तरीके से जितने भी नंबर्स ऑफ टर्म्स होगी यहाँ पे सब उड़ जाएगी, इस तरीके से ये सारी सबसे उड़ा देगी। सिर्फ एक टर्म बचेगी मेरे पास, कितनी, sin 45 डिग्री, कितनी बचेगी, sin 45 डिग्री बचेगी। और इसका मतलब कितना होता है मेरे भाई, तुम्हारा 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/√2 है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ो, क्या है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। किस तरीके से करोगे इसको ये बताओ, मेरे को बस जानना है कि तुम कितनी अकल लगा पा रहे हो अभी तक, क्या लगा भी पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। मेरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बताओ इसको, मेरे को जानना है किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, ये बताओ भाई। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डैश 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 डैश, कहाँ तक चल रहा है, cos 178, और कहाँ तक चल रहा है, cos 179 तक चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। पता नहीं तुम किस तरीके से कर रहे होगे इसको, किस तरीके से दिमाग लगाओगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगा मेरा cos 90 डिग्री, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, और cos 90 का मतलब होता है 0। 0 को किसी भी चीज़ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 0 को किसी भी चीज़ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना है तुम्हारा, 0 ही आना है। कितना आना है, 0 आना है। इसलिए मैंने बोलता वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आज जो क्लास कराई मैंने, कल जो अपन ने 2 टाइप पढ़े थे उन पे ही क्लास कराई मैंने, ठीक है। 1 घंटे से प्लस की आज की क्लास हुई होगी, ठीक है। मेरे को उम्मीद है हाँ शायद 1 घंटे से प्लस की कुछ क्लास हुई होगी है, ठीक है। मेरे भाई जो समझा रहा हूँ ना उनको समझो, नोट्स बनाओ अपने हाथों से, मेहनत करो, मेहनत। एक क्लास को एक बार में लो, ठीक है। टेलीग्राम पे पूरी पीपीटी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम पे तुमको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर ले लो मेरे से, इंस्टाग्राम पे मैं दे दूंगा, वहाँ पे जा करके मेरे से पूछो किस तरीके से। तुम पूछो, तुम मेहनत तो करो, मत करो शेयर, कोई बात नहीं, लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो मेरे से, जितने ही बंदे पढ़ रहे हो वो तो मेहनत करो यार, मेहनत तो करो। तुम्हारे डाउट्स ही नहीं आ रहे, पता है किसके डाउट्स आते हैं, जो पढ़ाई नहीं करता है। भाई मेरे तो खूब सारे डाउट्स आते थे, भर भर के डाउट्स आते थे। मैं सोचता था कि यार ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, कहाँ से आ गया, कैसे हो गया। भाई पढ़ रहे हो ना, तो ये मेरी गारंटी है, जो इस बैच से पढ़ रहा है ना 40+ नंबर लेकर के आएगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। बहुत प्यारे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी तो अपन यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ये मैं सोच लेना ये 400 क्वेश्चन बहुत अलग करवाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। ये नहीं है भाई क्वेश्चंस, ये बेस तैयार कर रहा हूँ तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का। थ्योरी तैयार हो रही है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की, भाई समझ रहे हो ना। थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन अभी ट्रिग्नोमेट्री की, बेस पढ़ रहे हैं, तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। क्वेश्चन आएंगे तो उनको ऐसे उड़ाओगे तुम, ये मेरी गारंटी है। अभी तो कल 1-2-3 घंटे की क्लास आएगी, ठीक है। 2-3 पॉइंट पढ़ाने, 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट और बच रहे हैं। 4 पॉइंट और पढ़ाने के बाद तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट इन द सेंस
हाइट एंड डिस्टेंस को हटा दूँ, मैक्सिमम मिनी को हटा दूँ, मैक्सिमम मिनिमा को और हाइट एंड डिस्टेंस को, तो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ जो हैं उनसे जो भी क्वेश्चन बनते हैं तुम सारे क्वेश्चन लगा दो, कितनी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 400 क्वेश्चन बहुत अलग होने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो एक क्लास वो आएगी, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि पूरा कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, 2 पॉइंट उसमें पूरे कवर करवा दूँ, और फिर एक क्लास लेकर आऊँ उसके अंदर पूरा मैक्सिमम मिनिमम करवा दूँ। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस अलग से पढ़ेंगे, रेडियन वाली चीज़ें वो अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे, सब कुछ पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। बने रहो और शेयर करा करो, और मज़ा आ रहा हो ना तो लाइक भी करा करो, कमेंट भी करा करो। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, बाय बाय।